रूहानियत के मार्ग पर एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां साधक को यह समझ में आने लगता है कि अब तक वह जिस ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझ रहा था, वही ईमानदारी धीरे धीरे उसे एक सूक्ष्म गर्व की ओर ले जा रही है। यह गर्व किसी को दिखाई नहीं देता, न स्वयं साधक को और न ही संसार को, पर यह भीतर चुपचाप आकार लेता रहता है। साधक यह मानने लगता है कि वह सच्चा है, नियमित है, प्रयत्नशील है, और यही मान्यता उसे भीतर के द्वार से कुछ दूरी पर रोक लेती है। यह साखी उसी क्षण की है जब यह सूक्ष्म गर्व पहली बार उजागर हुआ और रूह ने स्वयं को पूरी तरह खाली करना सीख लिया। वह साधक वर्षों से नाम की कमाई में लगा हुआ था। बाहर से उसका जीवन बहुत शांत और सधा हुआ दिखाई देता था। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, किसी विवाद में नहीं पड़ता था और साधना के नियमों का यथासंभव पालन करता था। लोग उसे देखकर कहते थे कि यह व्यक्ति संतुलित है, स्थिर है और भीतर से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं भी कहीं न कहीं यही मानने लगा था कि वह मार्ग पर है, भले ही अब भी मंजिल दूर हो। पर यही मार्ग पर होने का भाव उसके भीतर एक अदृश्य दीवार बनाता जा रहा था। वह रोज बैठता था, समय पर, नियत विधि से, पूरे ध्यान के साथ। मन भटकता था पर वह उसे वापस लाता था। विचार आते थे पर वह उन्हें हटाने का प्रयास करता था। भीतर कुछ नहीं दिखता था पर वह स्वयं को समझाता था कि यह सब साधना का हिस्सा है। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। कोई विशेष अनुभव नहीं, पर एक संतोष था कि वह प्रयास कर रहा है, और यही संतोष धीरे धीरे एक सूक्ष्म अपेक्षा में बदलने लगा। कभी कभी उसके भीतर यह प्रश्न उठता कि इतने वर्षों की साधना के बाद भी अगर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ तो क्या कहीं कमी रह गई है। वह इस प्रश्न को तुरंत दबा देता, क्योंकि उसे लगता था कि यह प्रश्न उठना ही कमजोरी है। वह अपने आप को और अधिक अनुशासित करने लगता और अधिक समय बैठने लगता और अधिक कठोरता से स्वयं को साधना में बांधने लगता। पर भीतर कहीं ना कहीं एक सूखापन बढ़ता जा रहा था जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। एक दिन ऐसा आया जब वह बैठा तो भीतर अचानक एक तीव्र थकान उभर आई। यह थकान शरीर की नहीं थी, यह मन और चेतना की थकान थी। उसे लगा जैसे वह वर्षों से एक बोझ ढोता आ रहा है। उस बोझ का नाम था मैं साधक हूं। यह पहचान जो कभी उसे प्रेरणा देती थी अब उसे दबाने लगी थी। पहली बार उसने यह स्वीकार किया कि वह भी थक गया है, न केवल संसार से बल्कि अपनी साधना से भी। उस दिन वह ठीक वैसे नहीं बैठा जैसे वह हमेशा बैठता था। न उसने समय की परवाह की, न विधि की, न सही मुद्रा की। वह बस बैठ गया, बिना किसी योजना के। मन ने तुरंत कहना शुरू किया कि यह ठीक नहीं है, यह ढीलापन है, यह अनुशासन के विरुद्ध है। पर उस दिन साधक ने मन की बात नहीं मानी। उसने पहली बार यह जोखिम उठाया कि वह अपने ही बनाए हुए नियमों को ढीला कर दे। वह बैठा रहा। मन पहले बहुत शोर करता रहा, जैसे कोई नियंत्रण खो देने से घबरा गया हो। विचार तेजी से आते जाते रहे। भीतर कोई शांति नहीं थी, कोई विशेष अनुभूति नहीं थी। पर साधक ने कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं की। उसने पहली बार साधना को सही करने का प्रयास छोड़ दिया, और यही छोड़ना असली मोड़ था। कुछ समय बाद मन थक गया। यह कोई विजय नहीं थी, यह आत्मसमर्पण भी नहीं था, यह बस थकान थी। और उसी थकान में भीतर कुछ खुला। कोई प्रकाश नहीं दिखा, कोई नाद नहीं सुनाई दिया, पर एक गहरी सच्चाई सामने आई। साधक को यह स्पष्ट हुआ कि अब तक वह साधना के माध्यम से भी स्वयं को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। वह भीतर भी कुछ बनने की दौड़ में था, और यही दौड़ उसे उस स्थान से दूर रखे हुए थी जहां कुछ बनना नहीं पड़ता। उस क्षण उसने पहली बार अपने भीतर एक पूर्ण खालीपन को स्वीकार किया। यह खालीपन डरावना नहीं था। यह ऐसा खालीपन था जिसमें कोई दबाव नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। उसे लगा जैसे वर्षों से वह भीतर कुछ भरने की कोशिश कर रहा था, और आज पहली बार उसने सब कुछ गिरने दिया। यह गिरना किसी दुर्घटना जैसा नहीं था, यह बहुत स्वाभाविक था। उस दिन के बाद उसके बैठने का ढंग बदल गया। अब वह साधक बनकर नहीं बैठता था, वह बस बैठता था। कभी मन शांत होता, कभी नहीं। कभी समय अधिक होता, कभी कम। पर भीतर अब कोई हिसाब किताब नहीं था। वह यह नहीं गिनता था कि उसने कितना किया या कितना बाकी है। यह गणना समाप्त हो गई थी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके भीतर एक नई प्रकार की स्थिरता आ रही है।
यह स्थिरता अनुभवों पर आधारित नहीं थी। यह इस बात पर निर्भर नहीं थी कि ध्यान अच्छा गया या नहीं। यह स्थिरता इस स्वीकार से पैदा हुई थी कि अब उसे कहीं पहुंचना नहीं है। और जब यह स्वीकार गहरा हुआ तो भीतर एक सहज शांति फैलने लगी। वह अब संसार में पहले जैसा ही रहता था, पर उसकी प्रतिक्रिया बदल गई थी। जो बातें पहले उसे विचलित करती थीं, अब केवल आती जाती थीं। उसे यह भी स्पष्ट होने लगा कि सतगुरु की कृपा कोई विशेष अनुभव नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें शिष्य धीरे धीरे अपने ही बोझ से मुक्त होता चला जाता है। सतगुरु बाहर से कुछ जोड़ता नहीं, भीतर से अनावश्यक चीजें हटाता है। एक समय ऐसा आया जब उसे यह भी समझ में आया कि मृत्यु का भय भी इसी मैं से जुड़ा हुआ है। जब मैं हल्की होने लगती है तो मृत्यु का विचार भी अपना डर खो देता है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, बल्कि एक परिवर्तन जैसी प्रतीत होने लगती है। यह समझ किसी विचार से नहीं आई थी, यह भीतर की सफाई का स्वाभाविक परिणाम थी। संगत जी, इस साखी का सार यही है कि रूहानियत का मार्ग केवल पाने का मार्ग नहीं है, यह छोड़ने का मार्ग है। और सबसे कठिन छोड़ना यह है कि मैं साधक हूं। जब यह पहचान ढीली पड़ती है, तभी भीतर का द्वार सच में खुलता है। उस द्वार पर कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। वहां बस एक गहरी शांति होती है जो बताती है कि अब यात्रा सही दिशा में है।